एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनिया में। आज हम एस्टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है वो हमारी क्या हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन। इसी कारण से जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है हमारा, वो हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसमें क्या होता है? जो लीनियर इक्वेशन, आज हम जो बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैसे लिखी जाती है? वो हमेशा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखी जाती है। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, c हमारी कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होती है। एग्जांपल है इसका 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो 2 है वो a की जगह रखा है हमने। इस 2 को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। 3 b की जगह रखा है हमने, इस 3 को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ 5। और जो ये माइनस 5 है ये हमने c की जगह रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे? c कांस्टेंट टर्म। तो अब एस्टेट में जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं हमारे पास, वो सबसे पहले हमारे पास ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या करेंगे हम लोग? अब क्या है हमारे पास? दो लीनियर इक्वेशन दी हुई है टू वेरिएबल में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? देखो, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगी? दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि हमने क्या कहा है कि हमारी लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को। अब लाइन आपस में एक दूसरे के साथ कैसे हो सकती है? एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है एक लाइन सीधी जा रही है, दूसरी लाइन उसी पाथ पे से जा रही है इसके ऊपर। तीसरी कैसे हो सकती है? ये लाइंस कहीं भी आपस में मीट नहीं करती। फर्स्ट है कि जो ये लाइन है वो एक पॉइंट पे मीट कर सकती है, हो सकता है कि वो हर एक पॉइंट पे मीट करे। थर्ड है कि वो आपस में कहीं भी मीट ना करे, यानी कि वो इक्वेशन कैसी हो? पैरेलल हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या रूल है? दो टू लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होगी? अगर a1 by a2 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ दिस x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ दिस x इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ दिस y अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ दिस y। अब टू लाइंस कोइंसिडेंट लाइन कब होगी? इन लाइन को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि इनका हर एक पॉइंट क्या हो रहा है? मिल रहा है आपस में एक दूसरे के साथ। इसका मतलब को का मतलब होता है सेम। तो हर एक पॉइंट पे ये क्या होती है? सेम होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट कब बनेगी? a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। थर्ड है तीनों लाइनें पैरेलल कब बनेगी? दोनों लाइनें जब a1 by a2 इक्वल हो b1 by b2 के, बट नॉट इक्वल हो c1 by c2 के। लास्ट ईयर एस्टेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, जो इसी से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन के पेयर का पेयर दिया हुआ है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब जो ये लीनियर इक्वेशन का पेयर है, इसमें इसने पूछा है कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा फॉल्स है। ट्रू नहीं बताना, फॉल्स बताना है। तो सबसे पहले देखो, अभी हमने तीन रूल पढ़े हैं, उनको याद रखना। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। जब इस तरह ये
है ये दोनों इक्वेशन, तो कौन सी लाइन होती है ये? कोइंसिडेंट लाइन। ट्रू है ये, अभी हमने पढ़ा था a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इस कंडीशन में कौन सी लाइन होती है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये भी ट्रू है हमारा। थर्ड, a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, तो लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। ऐसा होता है जब ये नॉट इक्वल टू होता है तब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, इक्वल पे नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। फोर्थ है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, इस केस में लाइन कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन, तो ये वाला भी हमारा क्या है? ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो फॉल्स ऑप्शन कौन सा है हमारा? थर्ड वाला, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3। लास्ट ईयर एसटेट के पेपर में ये वाला क्वेश्चन हमारा आया था। सेकंड क्वेश्चन जो लास्ट ईयर ही एसटेट के पेपर में आया था वो कौन सा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k मतलब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, अभी हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा। लीनियर इक्वेशन के 3 कंसेप्ट देखे। देखो जब लाइन इंटरसेक्टिंग होती है सॉल्यूशन कब होगा? कितने सॉल्यूशन होंगे हमारे पास? जितनी बार ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करेंगी उतने ही सॉल्यूशन होंगे। पहले क्या होता है इंटरसेक्टिंग के केस में? ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को एक बार कट करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन। जब ये कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि एक के ऊपर दूसरे, देखो हर एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करती हुई चलेगी, तो इसका मतलब इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। थर्ड है जब ये पैरेलल होंगी, पैरेलल के केस में ये आपस में एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेगी, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इन लाइन का एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमें यही पूछा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो इस केस में कितने सॉल्यूशन है? नो सॉल्यूशन, यानी कि ये जो दो इक्वेशन हमें दी हुई है ये कैसी है? पैरेलल। तो इस केस में हमें k की वैल्यू निकालनी है 3k + 1। पैरेलल हो जब दो लाइनें तो क्या प्रॉपर्टी होती है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो यहाँ से a1 by a2 is equal to b1 by b2। a1 हमारा क्या है? 3k + 1 डिवाइड बाय a2 क्या है? k² + 1 is equal to b1 हमारा क्या है? ये 3 और b2 हमारा क्या है? k - 2। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई। 3k + 1 मल्टीप्लाई k - 2 इज इक्वल टू 3 इंटू k² + 1। 3k की k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k² प्लस माइनस 3 × 2 6k प्लस k - 2 इज इक्वल टू 3k² + 3। तो यहाँ से देखिए 3k² से 3k² कैंसिल, 6k + k 7k, तो यहाँ पे 5k - 2 इज इक्वल टू 3, यहाँ से आगे -5k, 2 को साइड ले जाएंगे 2 + 3 यानी कि -5k इज इक्वल टू 5। k इज इक्वल टू 5/-5 कैंसिल होके -1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा 1, ये गलत है, -1 ये वाला ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, तो बाय बाय।